उसमें मेनली उसके क्या क्या काम है ना, जैसे सपोर्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना, है ना, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, मूवमेंट्स, बॉडी का मूवमेंट जो है वो इन्हीं के थ्रू होता है, बोन्स के थ्रू। और आपका स्टोरेज और हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल का प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था एक्सियल स्केलेटन और दूसरा था अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब कि अक्षीय, मतलब सेंटर में जो जो मतलब स्ट्रक्चर्स आएंगे उसको हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंतर्गत आपका स्कल आता है और एसोसिएटेड बोन्स के अंतर्गत आपके आते हैं ईयर बोन हो गया, ठीक है, और हायोइड बोन हो गया, ठीक है, ये आता है। स्कल में आपका आ जाता है क्रेनियम और फेशियल बोन, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में हमने पढ़ा था एक स्टर्नम और जो 24 रिब्स है ना, ये था आपका थोरेसिक केज में। वर्टिब्रल कॉलम में पीछे जो आपका स्पाइन देख रहे हैं, है ना, उसके एक एक जो मनके हैं, एक एक जो हड्डियां हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वो थे आपके 26, ओके। और फिर हमने आगे देखा था अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने देखा था कि जो साइड साइड के मतलब कि हमारा जो हाथ कह लीजिए और पैर के जो हड्डियां हैं, है ना, साथ में शोल्डर और हिप्स के जो हड्डियां हैं, उनको हमने क्या किस में काम किया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन में काम किया था, जिसके अंतर्गत आए थे आपके 126, ठीक है। पेक्टोरल में आपके दो आए थे, एक था आपका ये कॉलर बोन जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, और दूसरा है आपका ये आपका शोल्डर मतलब कि स्कैपुला वाला जो बोन है। फिर अपर लिम्ब हमने देखा था, ठीक है, ये है आपका ह्यूमरस बोन, ठीक है, रेडियस और अल्ना बोन, है ना, ओके। उसके बाद हमने देखा था ये आपका कार्पल, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ओके। फिर आया था आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में हमने दो हिप्स देखे थे, है ना। उसके बाद लोअर लिम्ब में आपका ये आपका होगा फीमर बोन, ठीक है, पटेला बोन, ओके। टीबिया जिसको शिन बोन बोलते हैं, ठीक है। फिबुला जो आपका साइड वाला जो बोन है इसी के सपोर्ट में, ओके। अगला था टार्सल, जैसे इसमें ऊपर था कार्पल्स, है ना, कलाई, और वैसे ही नीचे जो है टार्सल, ठीक है। टार्सल मतलब टखना, ओके, याद रहेगा। कार्पल मतलब कलाई और टार्सल मतलब टखना, ओके। फिर आता है मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल मतलब ये जो आपका जो मेनली फुट वाला जो पार्ट है वो फॉर्म कर रहा है, उसको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। और उसके बाद फेलेंजिस मतलब कि ये जो टोज है, ठीक है, उसको हमने काम किया था, ओके। टोटल कुल मिला के 206 बोन जो है वो हमने देखे थे, ठीक है। वही चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, उनके नंबर्स के साथ। उसी का सबका जो है इंडिविजुअल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमने देखा था स्कल, है ना, स्कल मतलब खोपड़ी वाला जो पार्ट है, ओके। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि स्कल के अंतर्गत 22 बोन्स है, ठीक है। तो स्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रेनियम बोन और आपका फेशियल बोन। क्रेनियम मतलब कि ये जो ऊपर वाला जो खोपड़ी है जिस जो बोन को प्रोटेक्ट कर सॉरी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको बोला जाता है आपका क्रेनियल बोन, ओके। और दूसरा है फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब कि ये जो फेस वाला जो हिस्सा जो फॉर्म करता है उसको बोला जाता है फेशियल बोन, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 होते हैं, ठीक है, मतलब जो खोपड़ी जो बना रहा है, ओके। इस वाली पिक्चर में देखिए, सेकंड वाली पिक्चर में देखो, सबसे पहला है फ्रंटल। फ्रंटल को आप इसमें देख सकते हैं, फ्रंटल मतलब ये जो सामने वाला फॉरहेड वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये जो ब्लू वाला हम देख रहे हैं, है ना, ये है आपका फ्रंटल बोन, ओके। फ्रंटल बोन है आपके एक, ओके, ठीक है। दूसरा आता है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन जो है वो आपका यहाँ से अगर बी से हम मान निकालें, ठीक है, तो इधर और इधर जो पार्ट आएगा, इसको बोला जाता है पेराइटल बोन, ओके। ये देख रहे हैं आप रेड कलर में,
ये इधर देख सकते हो, ये रेड और इधर रेड, ठीक है। तो बीच से जो है आपका ये दोनों डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, सचर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। उनको हम जो है देखेंगे बाद में क्या होता है सचर्स वगैरह, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका ये अगर बीच से मांग निकाला जाए है, तो वहां से दो जो बोन रहेंगे उसको बोला जाता है पेराइटल, ठीक है। अगला आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल मतलब कि ये जो कान के जो नियर बाय रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन, ये, ठीक है। ये जो थोड़ा इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ से जो आपका ये, ओके, पिंक कलर में जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो एक साइड, एक इधर साइड है और एक जो है दूसरी साइड, ठीक है, ये आपका दिख रहा है इधर और इधर, है ना। तो इसको बोला जाता है टेम्पोरल बोन। और चौथा है आपका ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल मतलब जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, ओके। अब इनके बीच में आप थोड़ा थोड़ा से गैप देख रहे होगे, है ना, क्योंकि ये अलग अलग बोन है, ओके। तो इनके बीच में जो पार्ट होता है ना, ये जैसे जो जोड़ है, इसको बोला जाता है सचर। सचर मतलब होता है दर्रा, या फिर सुचर करके बोलते हैं, ठीक है, सुचर हो गया या सचर कहीं कहीं पे बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका कौन सा पेराइटल, ठीक है, और फ्रंटल, ये पेराइटल है ना, तो पेराइटल और फ्रंटल को जो जोड़ रहा है उसको बोलते हैं कोरोनल सचर। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कोरोनल सचर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये, ओके, दिख रहा है कोरोनल सचर। हाँ, ये फ्रंटल बोन का, ये पेराइटल बोन जी। अब आगे आते हैं, यहाँ पे जो आपका टेम्पोरल बोन है, ओके, ये टेम्पोरल था ना जी। तो टेम्पोरल बोन और जो पेराइटल बोन होता है, ठीक है, उसको जो जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं स्क्वैमस सचर, ठीक है, ये दिख रहा है। स्क्वैमस सचर ये दिख रहा है। तो ये जो बीच में ऐसे दर्रा के तरीके से बना हुआ है ना, उसको बोलते हैं स्क्वैमस सचर, ओके। आगे है आपका ये वाला जो पार्ट है जो ऑसिपिटल बोन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, उसको बोलते हैं लेम्बॉइड सचर, ओके जी। और बाकी के जो दो बोन है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे पाया जाता है, ये यहीं पे अंदर में ही पाया जाता है, ठीक है। एक है स्फेनॉइड और दूसरा है इथेमॉइड, ओके। इसको इतना डीप में नहीं जाते, देखो यहाँ पे इथेमॉइड दिख रहा होगा, ये ऐसे अंदर में जा रहा है, ये, ठीक है। और वैसे ही आपका स्फेनॉइड होता है, स्फेनॉइड आपका इसमें दिख रहा है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये है आपका स्फेनॉइड बोन, ओके। तो ये था आपका क्रेनियल बोन। आगे हैं आपके फेशियल बोन्स। फेशियल जो है वो होते हैं 14 हड्डियां होती है इसमें, ठीक है, जैसे कि जिसमें दिया है नेजल बोन, ठीक है, मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला जो है वो आपका अपर जॉ जो होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिला बोन, ठीक है, 2 हड्डियों का
का कनेक्शन होता है। जाइगोमेटिक बोलते हैं आपका चिक बोन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हड्डी होती है, ओके। कभी हम जब ऐसे माउथ को जब चलाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये होता है आपका चिक बोन होता है, ओके। आगे है आपका मैंडिबल, ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है, लोअर जो, ठीक है, उसको बोला जाता है मैंडिबल। याद रहेगा? जी सर। जो मैंडिबल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल मसल बोला जाता है, सॉरी फेशियल बोन बोला जाता है, ओके। मैंडिबल फेस का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन। आगे है लैक्रिमल, ठीक है। लैक्रिमल को आप ऐसे याद कर सकते हो, लैक्मे कंपनी सुने, लैक्मे का काजल। हाँ जी सर, आंखों हाँ के लिए हो गया जी। हाँ, तो ये जो है नियर टू आइस रहता है, ओके, आंख के पास में रहता है यहाँ पे, ओके। आगे है पैलेटाइन बोन, ओके, इंफीरियर नेजल पोंचा, और ये है आपका वोमर बोन, ठीक है। ये कुछ फेशियल बोन के यहाँ पे, मतलब सारे फेशियल बोन्स के यहाँ पे नाम दे दिए हैं, ये इनको उतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है वैसे। मैंडिबल मैक्सिला वगैरह जो है इन सब पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे आते हैं आपके। अच्छा, इसमें स्कल और एसोसिएटेड बोन मिला के 29 थे ना, तो स्कल के हो गए 22 बोन, ठीक है। क्रेनियल वाले याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ सर। क्रेनियल बोन याद रहेगा? हाँ, फ्रंटल बोन पेरिटेल, हाँ जी सर, एक बार देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना याद करूंगा सर। अभी भी देखना बाकी पड़ेगा। फ्रंटल मतलब सामने, पेराइटल, पेरिटेल, ठीक है। टेम्पोरल। ये है आपका ऑसिपिटल, ओके। और ये है टेम्पोरल। टेम्पोरल को ऐसे याद कर सकते हो कि टेम्पो की आवाज आएगी तो कहाँ से देखेंगे? कान से सुनेंगे क्या? टेम्पो की आवाज आई तो कान से सुनेंगे, है ना, जी। तो टेम्पोरल, रॉक्सपेटल। ठीक है। जी। ऑसिपिटल जो है वो, आप एक्चुअल में इसका कनेक्शन ऐसे आइस से होता है, आइस को जो है ऑक्यूलर वगैरह बोलते हैं, तो वो थोड़ा कठिन हो जाएगा याद। हॉस्पिटल पीछे होता है, ये याद रखते हैं। जी। आगे आते हैं एसोसिएटेड बोन्स। एसोसिएटेड मतलब कि उसी से जुड़े हुए बोन्स कौन कौन से होते हैं, तो इनमें सबसे पहले है आपके ईयर बोन्स, ठीक है। ईयर बोन में 6 है, मतलब कि दोनों कान में 3-3 हड्डियां होंगी, ठीक है। सबसे पहला है कौन सा? इंकस, ठीक है। ये आपका कान के तरीके से दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंकस बोन, ठीक है। दूसरा है मैलियस बोन, ये आपका इस तरीके से, ओके, हैमर के तरीके से, ओके। और नेक्स्ट है आपका स्टेपिस बोन, या फिर स्टेप्स जिसको बोलते हैं, ये जो है आपका सबसे छोटा बोन कहा जाता है, ओके। स्टेप्स इसको क्यों बोलते हैं तो वो जान, स्टेप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि घोड़े में चढ़ने के लिए ऐसे इस तरीके का वो देखा है, पैर रखने जी। का, हाँ जी। जैसे घोड़े वगैरह में चढ़ना हो, सवारी करना हो, तो उसमें ऐसा कुछ एक वो लगा रहता है जिसमें पैर रख के हम जो है ऊपर चढ़ते हैं, बस। हाँ जी। है ना, तो उसी के बेस पे इसको स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे आता है आपका हाइयोइड बोन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये जो अलग से हड्डी दिख रही होती है ना, इसको बोला जाता है हाइयोइड बोन, ओके। इट इज अ यू शेप्ड बोन दैट सपोर्ट्स द टंग, प्रोवाइडिंग attachment sites for muscle of tongue, neck and pharynx, जो कि क्या करता है आपका सपोर्ट करता है किसको? टंग को, ओके, उसके जगह पे उसके साइड पे बने रहने के, ओके। यहाँ पे ये दिख रहा है हाइयोइड बोन, हाँ जी सर। ओके। चलो आगे चलो, आगे जो है ये आपका रिब्स,
और इसी केज में 25 हड्डी, ठीक है। इट इज अ बोनी इनक्लोजर फॉर्म बाय द स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं थैरोड और ऐसी केज, ठीक है। केज मतलब पिंजरा, ओके। तो वक्षीय पिंजरा कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। जो कि किससे बनता है, आपके स्टर्नम से, ठीक है। ये जो बीच वाली जो हड्डी है, ठीक है, इस तरीके का होता है, ओके। और इसी से ही आपके अटैच रहते हैं रिब्स, ओके। तो रिब्स होते हैं आपके 24, स्टर्नम होता है 1, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, इनको देख लेते हैं क्या होता है ट्रू रिब्स। अच्छा, तो अभी आप इसमें देख पा रहे हो क्या, ये चित्र जी। दिख रहा है? हाँ सर। तो इसमें ऐसा है कि जो शुरू के जो 7 हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, स्टर्नम से, सर। ठीक है। जी। इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, ओके। और बाकी के जो हैं 8 9 और 10, ये जो है किससे कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ से 8 9 और 10, ये 7वें नंबर वाला जो हड्डी है, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। 7th रिब्स से कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ओके। एक और कंसेप्ट आता है इसमें फ्लोटिंग रिब्स का, ठीक है। तो जो 11 और 12 नंबर का जो वो है ना, ये आपका पीछे दिख रहा है, ये T11 और T12, तो इसमें जो हड्डी है वो कहीं से नहीं जुड़ा है, सामने से 7वें नंबर से भी नहीं जुड़ा है, और बस पीछे कैसे है, तैरता हुआ सा है, ठीक है। तो इसलिए 11 और 12 नंबर को क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, ओके। वो भी कैसे होते हैं, फॉल्स रिब्स ही होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 8 टू 12 लिखा हुआ है, ओके। जी। ठीक है क्या, हाँ सर। ये याद रहेगा स्टर्नम और रिब्स। रिब्स के जो मतलब 3 मैंने वो बताए हैं, ट्रू स्टेरनम रिब्स, से रिब्स एक। और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तो तैरते हुए कौन कौन से थे, इसमें आपने जूम किया है क्या, ये देखो, ठीक है। तो ये जो शुरू के 7 हैं, है ना, यहाँ तक क्या है, स्टर्नम से जुड़ा है, हाँ 1 जी। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो जो 7 हैं जो कि स्टर्नम से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है 1 से 7 तक को ट्रू रिब्स, ठीक है, मतलब वास्तविक पसलियां, ओके। और जो 8 9 और 10 है, ठीक है, 11 12 भी उसी में काउंट हो जाता है। तो 8 9 और 10 को देखोगे कि 8 9 और 10 जो है वो 7वें नंबर की जो हड्डी है, ठीक है, ये 7वें में जाके यहाँ से ये 8 9 और 10 हो जा रहे हैं, है ना। इनका कोई अलग से ऐसे वो नहीं है ना। इसी से मतलब 7वें से कनेक्ट है। ये 7वें से कनेक्टेड है, ठीक है। अब चूंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनको बोल दिया जाता है फॉल्स फॉल्स। रिब्स, ठीक है। और पीछे 2 तैरते हुए हैं, ठीक है, 11 और 12 नंबर के, ओके। तो उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ओके। जी सर। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये आप देख रहे हैं, है ना, ओके। वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आता है, तो सबसे पहले आता है सर्वाइकल, ओके। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन से बना होता है। सबसे पहले आता है सर्वाइकल, सर्वाइकल इज
7 इन नंबर्स। ओके, सर्वाइकल कितने हैं देख पा रहे हो यहाँ से? हाँ 1 2 सर। 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका जो पहला हड्डी होता है, ठीक है, जो कि आपका स्कल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, खोपड़ी से जुड़ा हुआ जो हड्डी होता है C1, ठीक है, उसको बोला जाता है एटलस। ठीक है, और एटलस जिस बोन पे बेस रहता है, ठीक है, आधारित रहता है, उसको बोलते हैं एक्सिस, मतलब कि C2 पे। ओके, सर्वाइकल का दूसरा नंबर का। ठीक है, नाम याद रहेगा एटलस और एक्सिस। एटलस मतलब कि जो C1 है ना, 7 दिए हुए हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 अच्छा, C7, है आपने ना? एक वो देखा है, एक मतलब कि वेस्टर्न में एक कंसेप्ट होता है, एटलस जो है वो धरती को ऐसे उठा के रखा हुआ होता है। एटलस नाम का जो भी देवता है उनका, ठीक है, तो हाँ वो सर क्या अपने। करते हैं, ऐसे धरती को उठा के रखा रहता है। या फिर पहले एटलस का एक साइकिल आता था, उसमें पीछे हाँ पिक्चर एटलस। बना के था कि वो जो है ग्लोब को ऐसे उठा के रखा है। हाँ सर देखा है। देखा है, याद है? हाँ याद नहीं, यहाँ पर एटलस की साइकिल आती थी। हाँ, तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता था कि वो जो है ग्लोब को उठाए हुए है। अगर कभी देखना तो देखना। ठीक है, तो ग्लोब यहाँ पे क्या है, ग्लोब जो है हमारा सिर है। ठीक है, ये जो हेड है, खोपड़ी है, उसको यहाँ पे ग्लोब के तरीके से समझ सकते हो, तो इजीली हो जाएगा कि एटलस इसको उठाया हुआ है, खोपड़ी को। ठीक सर है, ये C2 क्या बताया आपने? एक्सेस एक्सेस। C2 जो है वो एक्सिस के नाम से बोला जाता है उसको। ये नाम है एटलस और एक्सिस। ठीक है, एक्सिस मतलब अक्ष, है ना, ओके। जिसपे एटलस बेस्ड है, जिसके ऊपर एटलस जो है वो रखा हुआ है, वो है आपका एक्सिस। ठीक है, ठीक है, नाम जी है, सर। नाम C1 और C2 के नाम। ठीक है, आगे है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक जो है वो, उसको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, यहाँ से आप देखोगे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 और T12। ठीक है, इन्हीं से ही जो आपका रिब्स है ना, वो पीछे इन्हीं से आके जुड़ा होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो यहीं से ओरिजिनेट होता है एक्चुअली। जो रिब्स होते हैं ना, वो ये वर्टिब्रा से ही, थोरेसिक वर्टिब्रा से ही ओरिजिनेट होते हैं। ओके, जी। आगे आता है आपका लंबर वर्टिब्रा। लंबर मतलब ये कमर वाला जो हिस्सा है। ठीक है, L1 L2 L3 L4 एंड L5। ओके, ये है आपके लंबर वर्टिब्रा L1 टू L5। लंबर कितने हैं, 5। ओके, हाँ। आगे है सैक्रम। सैक्रम जो है वो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे 5 होते हैं। शुरू में 5 होते हैं सैक्रम, जो आगे चल के 1 बन जाता है। ठीक है, तो बचपन में कितना होता है, 5, 5। आगे चल के 1। ठीक है, ये जो 26 ये बता रहे हैं, ये एक अडल्ट का बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है क्या? तो ये हो गए 7, सैक्रम ये नहीं, ये 12। जो अभी सैक्रम सैक्रम 5 होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो एक में कन्वर्ट हो जाता है, एक बोन बचती है। यस, ये वाला जो हिस्सा आप देख एल L5 के बाद। रहे हैं, L5 के नीचे दिख रहा है, ये ये क्या है सर? फ्यूज्ड वर्टिब्रा। सॉरी, ई नंबर क्या है? ई पे बता बता रहे हैं।
ई पे है आपका कॉकेक्स, इसी को बोला जाता है टेल बोन, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉकेक्स, ठीक है। ये भी जो है आपके चार, शुरू में जो है वो चार होते हैं, ठीक है, बाद में आगे चल के एक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इनको हम इस तरीके से गिने, ठीक है, C7, T12, L5, S5 और CO4, ठीक है। तो ये कितने हो गए? हुँ? 33। जी। हुँ? हाँ सर। काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं नहीं कर रहा था, मैं कुछ देख रहा था। 33 मतलब उसमें से फिर ये इसमें से 4 माइनस करेंगे और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 26 हो गए। हुँ, ठीक है। जी। या फिर जो 26 लिखा हुआ है उसमें एक में 4 जोड़ दो और एक में 3 जोड़ दो, ठीक है। तो वो हाँ हो गया आपके 23। ओके। हाँ अच्छा, सर। अब आगे देखते हैं। द अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 4 नॉर्मल कर्व्स, ठीक है। इसमें दिख रहा है ऐसे बेंडिंग टाइप का, हाँ सर। ये कर्व दिख रहा है हाँ सर। ऐसा, ठीक है। हड्डी सीधी नहीं है, ऐसे खड़ी खड़ी नहीं है, इसमें ऐसे बेंड्स हैं, है ना। तो उन्हीं को कह रहे हैं अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ नॉर्मल कर्व। ये जो कर्व है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इनमें देखो सबसे पहला है सर्वाइकल कर्व, ठीक है। यहां से यहां तक का सर्वाइकल कर्व, ओके। आगे है आपका थोरेसिक कर्व, यहाँ से ऐसे जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ओके, इसको बोलते हैं थोरेसिक कर्व। आगे है आपका लंबर कर्व, ठीक है। और लास्ट में सैक्रल वाला कर्व, ओके। आगे देखते हैं आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल आते हैं 126 बोन, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, ठीक है। शोल्डर गर्डल में दो बोन्स आते हैं, क्लेविकल, ठीक है, ये वाली हड्डी, ठीक है, कॉलर बोन, आल्सो कॉल्ड कॉर्डल कॉलर बोन एंड स्कैपुला, ठीक है, नोन एज शोल्डर ब्लेड। ये पीछे जो शोल्डर ब्लेड दिखता है, ओके। ये दोनों हड्डी जो है किसके पार्ट है? पेक्टोरल गर्डल के, ओके। आगे चलते हैं। आगे है आपका अपर लिम्ब, जिसमें 60 हड्डी है, ह्यूमरस, ठीक है, जिसको हम आर्म बोन कहते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन। अल्ना, अल्ना ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, मतलब कि मीडियल की साइड रहेगा, मतलब छोटी उंगली की साइड रहेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे इस तरीके से रखें तो मीडियल इधर हुआ, अंदर की साइड हुआ ना, तो ये हुआ आपका, हाँ, ठीक है। इस साइड जो बोन रहेगा उसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है। और अंगूठी की तरफ दूसरा रहेगा है, वो ठीक है। सॉरी, हाँ सर। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं नहीं मैं कह रहा था जी सर, ओके, आपने कल भी चलिए। बताया था अंगूठी की तरफ वाला ये अल्ना और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, दूसरों की ठीक है। तरफ रेडियस। अल्ना मतलब कि आपका छोटी उंगली की साइड रहेगा, उंगली की साइड, है ना। अल्ना को मैंने कहा था उंगली से याद रखना, ठीक है। हाँ तो रेडियस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रेडियस मतलब कि आपका अंगूठे की साइड रहेगा, ओके। ये बोन देख पा रहे हैं, रेडियस, ठीक है। ये छोटी वाली उंगली इधर, ठीक है, ये छोटी उंगली है और ये आपका अंगूठा, ठीक है। आगे था कार्पल्स। कार्पल्स में आपके 16 बोन आते हैं, मतलब कि एक साइड में 8 बोन,
ठीक है। ये जो हमारी कलाई होती है ना, उसमें एक साइड में 8 बोन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके नाम लिखे हुए हैं, ओके। इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे स्केफॉइड, लियोनेट, टॉर्निक्वे, टॉर्निक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, कैपिटेट और हेमेट। ओके, ये जो 8 बोन्स हैं, ये आपके कार्पल्स के बोन होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो उंगली से पहले का जो हिस्सा है, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नकल्स। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ओके। मुट्ठी वाला हिस्सा। इतना, ओके। इसको बोला जाता है मेटाकार्पल। तो एक साइड हो गए 5 और दूसरे हाथ मिला के 5 और 5 10, ठीक है। फैलेंजिस मतलब कि फिंगर्स के बोन, ठीक है। हाथ में अगर हम कह रहे हैं फैलेंजिस, तो यहाँ पे फिंगर बोन आ जाएगा, ठीक है। जो उंगलियों का एक एक जो वो है, एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में 14, दोनों मिला के 38, है ना। पेल्विक गर्डल जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें 3 इरेगुलर शेप के बोन होते हैं, जिनके नाम है इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस, ओके। जैसे मैंने अभी बात करा था, देखो इसमें दिख रहा है 5 हड्डी दिख रहा है सैक्रम का, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वैसे ही जो है, ये जो हिप बोन है वो भी 3 हड्डियों से मिलके बना रहता है। देखो इसमें दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपका इलियम लिखा हुआ है ना। ये जो थोड़ा रेड टाइप का है ना, उसको इस्ट्रियम बोल रहे हैं, और जो थोड़ा ब्लू टाइप में है उसको प्यूबिस बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लिम्ब, मतलब कि लेग वाला पार्ट, फीमर। फीमर जिसको हम थाई बोन कहते हैं, इज द लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ओके। क्या क्या है, लॉन्गेस्ट है, हेवीएस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, फीमर बोन। दोनों पैर में एक एक, है ना, हाई बोन जिसको हम बोलते हैं। अगला है पटेला। पटेला मतलब कि घुटने की जो वो हड्डी होती है, ठीक है, कटोरी जिसको हम कहते हैं, नी कैप, ओके, उसको पटेला बोला जाता है, ओके। आगे है टीबिया। टीबिया जो है जिसको हम शिन बोन कहते हैं, ठीक है, मीडियल साइड में रहता है। देखो इसमें भी मीडियल साइड, ठीक है। ये जो मोटा वाला जो बोन है, ठीक है, ये है आपका टीबिया। और साइड में जो पतला वाला दिख रहा है, ये है आपका फिबुला। द फिबुला इज द पैरेलल एंड लेटरल टू टिबिया, बट इट इज कंसिडर्ड स्मॉलर। ये टिबिया के कंपेयर में छोटा होता है, ओके, और पतला होता है। अगला है टार्सस। जैसे हमने ऊपर कार्पल्स पढ़े थे, नीचे आपके लेग्स में टार्सस, ओके, टखने की हड्डी, ओके। तो इसमें 7 हड्डी होते हैं। ऊपर हमने देखा था कार्पल्स में 8 थे, है ना, और इसमें है 7, ओके। एक पैर में 7, ओके। तो इसमें जो एंकल वाली हड्डी होती है उसको बोला जाता है टेलस, ठीक है। हील की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं कैल्केनियस बोन, ओके। इसमें देख पा रहे होगे अगर आप फोटो में, दिख रहा है क्या? हाँ। ये देखो एंकल वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं टेलस बोन, ठीक है। और ये है आपका कैल्केनियस बोन, ये
हील की जो हड्डी है, ओके। यहाँ पे ये अलग से उभार सा नहीं दिखता है पैर में, वो है आपका टेलर्स बोन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें नेविकुलर, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे होगा, ये देखो 1 2 3 यहाँ पे, ये ठीक है। एक है क्यूबॉइड, एक पैर का है क्यूबॉइड ये वाला, और दूसरे पैर में एक है, ठीक है। आगे आता है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स आपकी ये जो फुट वाला रीजन है ना, जिसमें 1 से 5 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, ये आपके मेटाटार्सल्स। आगे है फेलेंजिस, जो आपके टोज की जो हड्डी बना रहे हैं, तो एक पैर में चौका, दूसरे पैर में चौका। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन, कौन कौन सी टाइप, शेप के बेस पे है ना, उसके आकार के आधार पर कौन कौन सी तरह की हड्डी। सबसे पहला है लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियां। तो लंबी हड्डियां, इट हैज एलोंगेटेड शाफ्ट, ठीक है। जो लंबी हड्डी का डेफिनेशन क्या है, इसमें एक शाफ्ट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायफाइसिस, ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है, ओके। और इसमें 2 एंड्स रहते हैं, एक्सपेंडेड एंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, ओके। तो इस तरीके की जहां पे हड्डी होगी उसको हम लॉन्ग बोन्स में कंसीडर करेंगे, ओके। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमरस बोन, ठीक है, फीमर बोन, ओके। ये दोनों जो है, मतलब और भी है, बट यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, डायफाइसिस वाला रीजन, ये यहाँ पे, यहीं पे ही बोन मैरो के लिए यहीं पे क्या होता है, ये गड्ढा होता है, ठीक है। यहीं पे ही येलो और रेड बोन मैरो जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ओके। अगला आता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन के अंतर्गत मतलब कि छोटी हड्डी, छोटी हड्डी के एग्जांपल है यहाँ पे कार्पल्स, टार्सल्स, ठीक है, दिख रहा है। ये कार्पल वाली हड्डी मतलब कि कलाई वाली हड्डी, ठीक है। टार्सल्स मतलब कि टखने की हड्डी, ओके। ये शॉर्ट बोन का एग्जांपल है, छोटे 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 छोटे, हाथ में जो है 8 बोन और पैरों में 7 बोन, है ना। आगे आता है आपका फ्लैट बोन, ठीक है। फ्लैट मतलब कि चपटा, चपटी वाली हड्डी के यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। चपटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टर्नम है, ठीक है, और पीछे जो है आपके स्कैपुला है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज है, इसमें हिप्स को फ्लैट बोन में क्यों नहीं गिना है? फ्लैट हिप भी तो फ्लैट दिख रहा है ना, हिप देखो फ्लैट है, रेगुलर नहीं है ना, मतलब शेप अलग अलग है एकदम, नहीं शेप अलग अलग बताते हैं अभी, ठीक है। तो अभी देख लो फ्लैट बोन, फ्लैट बोन दीज आर फ्लैट इन अपीयरेंस, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्कैपुला हो गया, ठीक है, पीछे का शोल्डर ब्लेड हो गया, ओके, और आपके रिब्स, ठीक है, रिब्स भी जो है वो फ्लैट होते हैं, और स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम दिख रहा है फ्लैट, ये चपटा सा। अब हिप को क्यों नहीं काउंट करते हैं वो इसमें देखते हैं, इरेगुलर बोन्स में आता है एक बोन, ठीक है। these are completely irregular in shape, for an example skull bone, ठीक है, ओके, आपका वर्टिब्रा और आपकी हिप बोन, ठीक है। क्योंकि ये जो है टुकड़े टुकड़े में रहता है, एक पूरा मतलब कि जैसे स्कैपुला है वो सिर्फ एक ही हड्डी है, ठीक है। वहीं अगर हम हिप को देखेंगे तो हिप जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें 3 जो हड्डियां हैं, है ना,
इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, है ना, इन तीनों को जब फ्यूज हो जाते हैं तब जाके वो जो है हिप का फॉर्मेशन होता है, हिप बनता है ना। तो इसलिए ये जो है आपका फ्लैट बोन में काउंट नहीं होता है। ओके। और दूसरा है आपका वर्टिब्रा। ठीक है, ये एक वर्टिब्रा का फोटो है। अगर इसको वर्टिब्रा को अगर ऊपर से फोटो खींचा जाए ना तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये दिख रहा है ना, ये इर्रेगुलर सा, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ना, ये है आगे है नहीं है सर। नहीं है ना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। अगला है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन जो है आपका, इसका एक एग्जांपल कह सकते हो आप, पटेला, जो घुटने में जो हड्डी रहती है ना, उसको बोला जाता है, वो एक एग्जांपल है सिस्मोइड बोन का। एक हमने देखा था पीछे, कार्पल्स में एक पीसीफॉर्म करके एक जो हड्डी है, ठीक है, ये भी सिस्मोइड बोन के अंदर ही आता है। ठीक है, एक है न्यूमेटिक बोन। इसको जो है मतलब अलग से नहीं पढ़ाते हैं, ये इरेगुलर बोन के अंतर्गत भी आ जाता है जैसे कि आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो एयर स्पेस रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अलग से, जैसे निमोनिया पढ़ा, निमोनिया पता है क्या होता है? हाँ सर, स्वेलिंग हो जाती है लंग, हाँ, स्वेलिंग हो जाती है। पहली बार सुना है। नहीं सुना है सर, मतलब जब स्वेलिंग होती है ना लंग्स में, या लंग्स में पानी भर जाता है, हाँ तो लंग्स में एयर स्पेसेस जहाँ पे होते हैं वहां पे पानी भर जाता है, तो उसको निमोनिया कह देते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब हम हड्डियों में देखते हैं, तो हड्डियों में जो साइनस वाला जो स्पेस रहता है ना, ओके, तो फ्रंटल साइनस, ठीक है, इथमॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, ये चित्र में आप देख रहे हो। फ्रंटल साइनस ये जो हरा हरा दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रंटल बोन कहा था ना हमने, तो इससे जो पास में है इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस कहते हैं कुछ मतलब एयर स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इन हड्डियों को हल्का बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और वहीं पे जब कफ वगैरह जो जाके जम जाता है तब उसी को हम कह देते हैं साइनोसाइटिस, ठीक है, या फिर साइनस की बीमारी, साइनस का इन्फ्लेमेशन। ओके, इथमॉइड बोन मैंने बताया था जहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे जो साइनस है वो है आपका इथमॉइड साइनस, ठीक है। पीछे ये दिख रहा है स्फेनॉइड साइनस, ओके, ये है आपका मैक्सिला, ठीक है, अपर जॉ को मैंने बताया था ना मैक्सिला, तो ये हो गए मैक्सिलरी साइनस, तो ये हो गए आपके न्यूमेटिक बोन्स। अब आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स, कौन कौन से प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी हड्डी, सॉरी खोपड़ी, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, ओके। फाइब्रस जॉइंट, जैसे मैंने बताया था ना कि जो सचर्स होते हैं, ठीक है, ये जो हड्डी है, जैसे अगर हम जो है मैंडिबल को हटा दें तो उसके अलावा जो भी मतलब बोन्स आते हैं, है ना, फेशियल में या फिर स्कल में, वो सब क्या है, उनमें मूवमेंट है क्या, इनको मूव कर सकते हैं क्या हम, नहीं कर सकते। खोपड़ी को ऐसे बीच से ऐसे अलग कर सकते हैं क्या, या फिर इधर से ऐसे निकाल सकते हैं लगे होंगे ना तो उससे वो जॉइंट है। हाँ, तो वहां पे जो जॉइंट है उसको बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। The joints between the bone of the skull
and between the fused bones of sacrum and coccyx. ठीक है, तो ये जो जुड़े हुए हैं वो सब अलग नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए उनको बोला जाता है ऐसे बोन जिनमें ऐसे जोड़ जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकता है उनको बोलता है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, अगला है कार्टिलेजिनियस। ठीक है, मतलब कि कार्टिलेज से जुड़े हुए। ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस में हम कह सकते हैं जो दो डिस्क रहते, सॉरी दो वर्टेब्रा रहते हैं ना, उनके बीच में एक जो वो भरा रहता है, डिस्क भरा रहता है ना, गादी जिसको बोलते हैं हम लोग, पता है ना, हाँ जी। जो दो हड्डी होती है, स्पाइन होते हैं, है ना, स्पाइनल वर्टिब्रा होता है, तो उसमें उन दोनों के बीच में एक ऐसे गद्दा सा भरा रहता है, वही जब सरक जाता है इधर उधर तो उसको हम बोलते हैं स्लीप डिस्क, स्लिप डिस्क, है ना। तो वो जो डिस्क है, हाँ जो गद्दा है बीच में, है ना, कुशन है, जो कार्टिलेज, वो क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। वो जो कार्टिलेज है, वो जो गद्दा है वो किसका बना रहता है, कार्टिलेज का। ठीक है, और जैसे हम रिब्स में देखेंगे, है ना, रिब्स और स्टर्नम जो है वो किससे जुड़े रहते हैं, बीच में ऐसे नीला सा मैंने दिखाया था, ये देखो, ये जो स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है ना, और ये रिब्स है, और इसके बीच में ये नीला सा क्या है, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है। ठीक है, तो इसी कार्टिलेज के थ्रू ही जो है क्या होता है, रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हुआ। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ जी, हम्म, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में क्या है, अच्छा, इसमें फाइब्रस जॉइंट में एक बार मैंने बताया था कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में हल्का सा मूवमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे कार्टिलेज है, जैसे हम जो है फॉर एन एग्जांपल हम इनहेल करते हैं तो ये क्या है, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम जो है बेंड कर रहे हैं, बॉडी को अगर बेंड करते हैं तो स्पाइन हल्का सा मूव होता है ना, कंप्लीट नहीं होता है बट थोड़ा सा होता है ना। अब एकदम ओवर फ्लेक्सिबल बॉडी की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो है आपके जो स्पाइन है वो मूवमेंट करता है ना। ओके, आगे आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में फ्री मूवमेंट होता है, पूरा एकदम कंप्लीट मूवमेंट। ठीक है, ये कम स्टेबल जॉइंट होते हैं, जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स। ठीक है, ये आपका एल्बो का जो जॉइंट देख रहे हो, रिस्ट का जो जॉइंट देख रहे हो, ठीक है, शोल्डर जॉइंट देख रहे हो, इधर हिप का जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, ये सब क्या है आपके साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। ओके, अभी देखते हैं साइनोवियल जॉइंट को थोड़ा सा और डीप में। इधर चलो, सबसे पहला है साइनोवियल जॉइंट के यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जो है इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है, एक जो है वो बॉल के तरीके से होता है, दूसरा जो है वो सॉकेट के तरीके से रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारे शोल्डर में। ठीक है, मतलब कि जो बॉल मैं कहना चाह रहा हूँ, बॉल जो है वो किससे बनता है, आपके जो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, उससे, और जो आपका सॉकेट है, ठीक है, जहां पे वो बॉल जो है जाके फंसता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो फंस गया है ना, तो ये है आपका, तो आपका जैसे ये शोल्डर है, ठीक है, ये शोल्डर वाला जो बोन, सॉरी ये ह्यूमरस बोन है फॉर एन एग्जांपल, ठीक, तो उसकी जो एंडिंग है वो इस तरीके से बोल रही है। ठीक है, तो ये इसको समझ लीजिए एक बॉल है। ओके,
तो ये जो बॉल है वो आपका ऐसे इस तरीके से जाके सॉकेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, स्कैपुला का, ओके। तो उस तरीके का जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, ओके। कहाँ पे होता है, आपके शोल्डर में और आपके हिप में, ओके। ठीक है क्या? हाँ जी सर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आपका शोल्डर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और हिप वाला जो हिस्सा है वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है अ बॉल शेप्ड हेड ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स, ठीक है, मतलब कि मूवमेंट कराता है विद अ कप लाइक सॉकेट ऑफ एन एडजेसेंट बोन, ठीक है, उसी के पैरेलल में एक, ये देखो, ये जो है फीमर की हड्डी है, ठीक है, आपका थाई बोन है, और यहाँ पे ये पेल्विस वाला जो बोन है, ठीक है, उसका सॉकेट बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों जुड़ के क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है आपका, मूवमेंट कैन अकर इन थ्री प्लेन्स, दिस जॉइंट अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन जो है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। बॉल सॉकेट जॉइंट जहाँ पे है उसको अच्छे से एकदम मूवमेंट वहां पे हो सकते हैं, जैसे कि हम शोल्डर को जब रोटेट करते हैं, है ना, तो पूरा रेंज ऑफ मोशन मिलता है ना। हाँ जी। हम उसके कंपेयर में अगर हम ये एल्बो वाले जॉइंट को घुमाएं तो इसमें कोई इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर शोल्डर को घुमाए तो ये पूरा गोल घूम सकता है ना। वहीं अगर हम लेग को घुमाएं तो पूरा लेग अच्छे से गोल घूम सकता है ना, पूरा रेंज ऑफ मोशन। अगला है आपका हिंज जॉइंट, इसको याद रखिएगा कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। अगला है आपका हिंज जॉइंट, जिसको वो जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, एल्बो में, ठीक है, मतलब कि आपकी कोहनी में, आपके घुटनों में, और आपके एंकल्स में, ओके, ये पाया जाता है, जी। ओके। एल्बो, एल्बो मतलब कि किसका किसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया आपका ये आर्म का और ये फोर आर्म का, ओके। तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, हिंज जॉइंट की वजह से, ओके। हाँ जी। cylindrical protrusion of one bone articulates with a drop shape depression of an adjacent bone, इस तरीके का जहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ह्यूमरस बोन, और ये ह्यूमरस बोन है ऊपर वाला, और नीचे वाला अल्ना बोन, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से जाके एक गोल वाला स्ट्रक्चर है उस पे ऐसे इस तरीके का हिंज देखा है, हिंज, हिंज करके सर्च हिंज कीजिएगा। मतलब, हिंज मतलब जब कोई एक समझ लो पाइप है, ठीक है, उसको पानी से पकड़ रहे हैं उस तरीके का, जी जी। ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंज जॉइंट, कहाँ कहाँ पे, कोहनी पे, घुटने पे और एंकल्स पे, ओके। मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, मतलब कि एल्बो में जो है केवल एक ही साइड में मूवमेंट हो सकता है, घुटने में एक ही साइड में मूवमेंट हो सकता है, दोनों साइड से मुड़ सकता है क्या? नहीं। या अच्छा, हिंज मतलब जो गेट में लगा होता है सर, सॉरी, दरवाजे में लगे होते हैं। हाँ, यस यस यस, हिंज मतलब जो दरवाजे में, हाँ, दरवाजे दरवाजा में एक ही जो तरफ हुक वाला खुलेगा, रहता है ना दूसरी ऐसे तरफ गोल नहीं। सा, हाँ एक जी हाँ जो जी। है उसका लोहा रहता है उसमें जाके ऐसे फिट होता हाँ जी हाँ है ना। ये देखो, ठीक है।
उसको बोलते हैं। ओके, हाँ जी। तो इनमें जो है मूवमेंट एक ही साइड रहेगा, ठीक है। ये आपका जैसे एल्बो है, वो इधर मुड़ सकता है, इधर सीधा हो सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो नहीं, सकता है? नहीं हो, ठीक है। नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका पाइवट जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट जो है, ये इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है जो एटलस और एक्सिस जो बोन है, ठीक है। A round or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure. So, ये जो आप बता रहे थे ना, वो पाइवट का एग्जांपल था, जिसमें एक बोन जो है दूसरे बोन के अंदर ऐसे घुसा हुआ है, ठीक है। जब हम स्पाइन को देखते हैं, ठीक है, तो स्पाइन के अंदर एक जो ऊपर वाला जो स्पाइन है वो उसमें घुसा हुआ रहता है, ठीक है। एटलस और एक्सिस को जब हम देखेंगे तो उसमें उस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ओके। अगला है आपका कॉन्डिलाइड बोन। कॉन्डिलाइड बोन में आपके जो रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है, रिस्ट के जो बोन होते हैं, ओके, सिमिलर टू द बॉल सॉकेट जॉइंट बट विद मच flatter articulating surface forming much shallower joints. Movement can occur in two planes. This joint allows second greatest range of movement. Okay? जैसे हमने बॉल सॉकेट में देखा था कि उसमें पूरा रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है, ठीक है, घूमने के लिए, वैसे ही रिस्ट में भी जब हम देखेंगे तो रिस्ट में पूरा गोल घूमता है, पर इसका जो एंगल है वो कम होता है, ठीक है। अगला है ग्लाइडिंग। इसको जो है हम कहीं कहीं पे प्लेन करके भी देखने को मिल जाएगा, ओके, प्लेन जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ओके। दिस इज द स्पाइन बिटवीन द बोनी प्रोसेसेस of the vertebra in the cervical, thoracic, lumbar of the region, lumbar region, यहाँ पे ये देखो, ये ग्लाइडिंग मतलब कि फ्लैट वाला जो साइनोवियल जॉइंट है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, वो आपका स्पाइन में, ठीक है। अब कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा, यही लास्ट है, चलो देखते हैं। सबसे पहला है फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन को हम कहते हैं बेंडिंग, ठीक है। जनरली जो है फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है, जैसे कि हमारे जो घुटने हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए उसमें क्या है, फ्लेक्शन मतलब उसको क्या हो जाना, मुड़ जाना। जैसे यहाँ पे देखो, हाथ में देखो, फ्लेक्शन पिक्चर के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। ये देखो, सबसे पहला वाला चित्र देखिए, सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन मतलब कि फॉर एन एग्जांपल हमारा जो हाथ है उसको हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब एंगल कम होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लैक्स हो रहा है, ठीक है। पैर में आप देख पा रहे हो, हाँ जी सर। जब ये जो है एंगल कम हो रहा है दोनों के बीच, है ना, आपकी थाई बोन और आपकी जो लेग वाला बोन है, ठीक है, लोअर लेग,
उनके बीच जब एंगल कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। ओके, वैसे ही आपका जो आपका फोर आर्म है और जो मेन आर्म है ना, ये मतलब कि ह्यूमरस है और रेडियस अल्ना है, उसके बीच जब एंगल कम होगा, ठीक है, जैसे ऐसे है, तो एंगल जब कम होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? फ्लेक्शन नहीं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हाँ। ठीक है। और दूसरी, पैर के बीच में जो गैप कम होगा थाइस के बीच में, उसको एक्सटेंशन। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये तो एक्सटेंशन मतलब पास में लाने का, फ्लेक्शन ऊपर की तरफ ले जाके रोक लेना, जैसे ये लड़का कर रहा है एम है। चलो दो कंसेप्ट एक साथ समझो। दो होते हैं जी, सिग्नल, एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? हाथों को सीधा करना, पैर को बिल्कुल सीधे हाथ में करना। मतलब एक्सटेंशन वायर सुना है? हाँ मतलब बढ़ा देना, एक्सटेंशन वायर, हाँ उसको लगा के ये थोड़ा आगे कर देना। बढ़ा देता है ना, एक्सटेंड कर देता है। तो जब एंगल बढ़ जाएगा, मेरे हाथ में जैसे ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से मेरा हाथ, इसको मैंने क्या किया, फुल रेंज एक्सटेंशन ऑफ कर मोशन दिया। में खोल दिया है, ठीक है, तो ये होगा जी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंड हो गया हाथ, ठीक है। जी, अब इसको मैं फ्लेक्स करूंगा, मतलब जो आपका ह्यूमरस बोन है और रेडियस अल्ना है, उसके बीच में क्या होगा, एंगल कम होगा, फ्लेक्स। फ्लेक्सेशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ में आया क्या? हाँ जी सर। बहुत। जी, अगला है एडक्शन और अबडक्शन। दूसरा वाला फोटो दिख रहा है क्या? हाँ जी। तो दूसरे वाले फोटो में देखो कि इसका जो बॉडी है, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, ओके, तो जब सेंटर से दूर जाए तो क्या होगा, एबडक्शन, ठीक है। जब मीडियल पॉइंट से, मतलब कि सेंटर हाँ, पॉइंट से लेग दूर जा रहा है या फिर हाथ जो है वो दूर जा रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं इस तरीके से, ठीक, ऐसे हूं मैं, ओके, अब मेरा हाथ देखिए, हाथ जो है वो मीडियल लाइन से दूर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एबडक्ट, ठीक है, एबडक्शन। और जैसे ही ये जो हाथ है वो जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडक्शन, एडक्शन। ठीक है, एडक्शन। ओके। जी, एड हो गया, जुड़ गया, हाँ सर। ठीक है, हाँ, एबडक्ट अलग हो गया, दू- दूर हो गया। ओके। वैसे ही सेम जो है आपका लेग में है, चित्र में दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका एडक्शन, मतलब कि जुड़ा हुआ, ठीक है, और एबडक्शन मतलब कि अलग, ओके। लेकिन सीधा सीधा, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है, कहीं पे दिख रहा है क्या बेंडिंग? नहीं, स्ट्रेट। तो ये जो है मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा जॉइंट रहता है घुटने में? सॉकेट, बॉल सॉकेट जॉइंट। अरे घुटने में कहाँ बताया था? कार्टिलेज, हिंग जॉइंट, नहीं हिंग। हिंज जॉइंट ही तो रहता है। हाँ सर, मैं हिंग, हिंग। घुटने में और एल्बो में हिंज जॉइंट। हाँ जी, शोल्डर में हुआ था, शोल्डर जो आपका चारों तरफ हिंज रोटेट होता जॉइंट है। कहाँ पे है? वो एंकल। ठीक है, तो जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा तो ये वाले जॉइंट्स होंगे, ओके, ठीक है।
हाँ जी। वैसे ही एडक्शन और अबडक्शन, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। जब जुड़ेगा, है ना, मिड लाइन से जुड़ जाएगा हाथ, ठीक है, तो एडक्शन, एड लिखा ना, अबडक्शन, एड, एडक्शन टू, तो जी एडक्शन मतलब हाथ और जो बॉडी है वो जुड़ गई, ठीक है। और अबडक्शन मतलब कि अलग हो गए। ओके, अब देखो अगला कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट में है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब कि ये जो हम घुमाते हैं हाथ को पूरे रेंज ऑफ मोशन में, है ना, ये कहा जाता है क्या? सरकमडक्शन, सर्कल बनाना, सरकम ठीक है। किधर रोटेट करना। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आपका हिप जॉइंट हो गया, है ना, या फिर शोल्डर जॉइंट हो गया, वहां पे। ओके, हाँ जी। ओके, कहाँ कहाँ का जॉइंट हाँ जी घूम, सर। ये जो डॉट है वो कहाँ का जॉइंट घूमेगा उसके लिए जो है आपका इंडिकेशन, रोटेट करना। जी ठीक है। तो जी जो हम, नहीं रोटेशन नहीं है ये सरकमडक्शन है। रोटेशन अभी आगे जी, बढ़े, सरकमडक्शन। ठीक है। अब देखो रोटेशन, जी ठीक है, ये है आपका रोटेशन। रोटेशन में मतलब कि लेफ्ट राइट ऐसे चल रहा है। ओके, जैसे हम हाथ को जी ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो इस तरीके से, इस तरीके से घूम सकते हैं, है ना, या फिर हमारा नेक जो है वो इधर जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं रोटेशन, जब ये जो है आपका अपनी एक्सिस पे घूमे, ठीक है। जी रोटेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है लॉन्गिट्यूडनल टू द एक्सिस। ओके, तो जब हमारा जो मूवमेंट जो है वो इस तरीके से हो तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ओके, जी ठीक है। आगे आता है आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन। अच्छा, सुपिनेशन और प्रोनेशन को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे सूप का एक बाउल होता है, ठीक है। सूप का मान लो आपके पास एक कटोरा है, तो उसको आप कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ लोगे क्या? ऐसे पकड़ोगे ना। हाँ हाँ जी हम्म, हाँ सर। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट जब दिख रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपिनेशन। ओके, इधर वाला हिस्सा। और जब ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन। जैसे मैंने हाथ को ऐसे किया हुआ है तो ये हो गया सुपिनेशन, वही मैंने हाथ को ऐसे कर दिया तो ये हो गया प्रोनेशन, ठीक है। ये प्रोनेशन, ये सुपिनेशन। ओके, अगला है इनवर्जन और ईवर्जन, ये लास्ट कंसेप्ट है। इसमें जो है आपका पैर का जो एंकल वाला जो जॉइंट है उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंकल को हम जो है जब इनवर्जन मतलब कि अंदर की तरफ जब घुमाते हैं, ठीक है, आपकी जो छोटी उंगलियां हैं, है ना, जो टोज हैं छोटे छोटे, उनको जब लिटिल टोज को ऐसे घुमा दें अंदर की तरफ, ठीक है, तो तब जो एंगल होता है, तब जो मूवमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्जन, ठीक है। और वहीं जब अंगूठे को रख के उंगलियों को उठा दें तो वो हो गया आपका साइड वाइज ना, साइड वाइज। ओके, ये साइड से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ओके, ये आपका पैर का अंगूठा हो गया, ये आपके छोटी उंगलियां हो गई, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है, ये आपका फ्लैट सरफेस है, ये मान लो फ्लैट सरफेस है, इसमें हम जब इस तरीके का मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ये ऐसा,
पैर ऐसे रहता है ना सीधा, तो अंगूठा उठा दिया और बाकी जो है वो आपका नीचे लगा हुआ है, तो ये हो गया क्या, इनवर्जन। ओके। और जब अंगूठे को नीचे रख दिया, इसको इस तरीके से उठा दिया, तो ये हुआ, हाथ में दिख रहे, बुक और हाँ सर, जो आर्म है उसके बीच का एंगल, थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर। ये। हाँ अब होता है। हाँ हाँ, तो ये जो है आपका ई वर्जन, आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हाँ सर। अंगूठा जो है वो लगा हुआ है, इसमें अंगूठा जो है वो उठा हुआ है, ठीक है। ये था इनवर्जन और दूसरा है ई वर्जन। ओके, जी। क्लियर। हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ तक आपका स्केलेटल सिस्टम था। ओके। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ डिजीज होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आर्थराइटिस, जॉइंट से रिलेटेड रहता है। हाँ साइटिस हो जाते हैं। हाँ तो अगर आर्थराइटिस हो गया है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, एक आपने सुना होगा स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सुना है? हाँ सर, मतलब ये सर्वाइकल में या तो स्वेलिंग आ जाती है, या जो जॉइंट होते हैं उसमें जैसे मोबाइल देखते देखते या कंप्यूटर पे बैठे बैठे वहाँ पे सर्वाइकल जो बोन होती है बीच में, मतलब जो आपने बताया था ना उसमें क्या लिगामेंट कार्टिलेज होते हैं, वो थोड़े से वो स्वेलिंग हो जाती है, कम हो जाते हैं, तो भी वो पेन करता है, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए अगर यौगिक थेरेपी देना हो तो हम क्या क्या दे सकते हैं? पर इसमें ये सर्वाइकल में तो पूरा फुल नेक रोटेशन नहीं करते, हाफ हाफ नेक रोटेट करते हैं, साइड साइड साइड, इसमें एक लेफ्ट चीज और ध्यान राइट। देना होता है कि क्या, फॉरवर्ड मूवमेंट क्या? नहीं करना है। हाँ सर्वाइकल अगर है फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड वाला मूवमेंट जो नहीं, ठीक है। नहीं करना है। क्या करना है, फॉरवर्ड वाला मूवमेंट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट। कुछ तो बैक रिलेटेड स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है, जो आसन है